गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक तरफ सोलन भंडारा कल से शुरू होने जा रहा है और दूसरी तरफ कुदरत लगातार कहर बरसा रही है। एक तो पहाड़ी इलाका और ऊपर से इतनी जबरदस्त बारिश ने सबके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोलन भंडारा कैंसल तो नहीं हो जाएगा। संगत जी, यदि आप भी हजूर जी के दर्शन और सत्संग में शामिल होने के लिए सोलन जाने की तैयारी कर रहे हो तो कृपया आप इस जानकारी को पूरे ध्यान से सुनिए। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि बिना पूरी जानकारी के बिना आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कल से ही सोलन में सत्संग कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आज 12 जून से ही संगतें पहुंचना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आज 12 जून को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच नामदान की पर्चियां दी गई। लेकिन क्योंकि मौसम ने अचानक ही करवट ली और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश चल रही है, तो अब उससे संबंधित आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हर श्रद्धालु इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। इसी उद्देश्य से हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं। संगत जी, इस बार सोलन में भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और सोलन शिमला के पास स्थित है। तो उम्मीद है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से सोलन का सत्संग सुनने संगत आएगी और उनका उद्देश्य यह भी होगा कि हजूर के सत्संग को सुनने के बाद संगत हो सकता है कि शिमला भी घूमने जाए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी संख्या में संगत सोलन पहुंच रही है जी। इसके अलावा जम्मू और चंबा क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु भी काफी संख्या में यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुने। आप सभी जानते हो कि 13 और 14 तारीख को हजूर जी सत्संग फरमाएंगे और दर्शन भी प्रदान करेंगे। इस भंडारे पर बाबा जी के आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, क्योंकि बाबा जी फिलहाल सिंगापुर में हैं और इस भंडारे में शामिल होने के लिए कोई निजी वाहन से जा रहा है, कोई बसों द्वारा, तो कई लोग ट्रेन में सफर करेंगे। बारिश के चलते संगत से विनती की जा रही है कि अपने अपने वाहनों को पहाड़ी इलाकों में तय सीमा के अंदर ही चलाएं। अगर बहुत तेज बारिश हो जाए तो किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ देर के लिए रुक जाना ही बेहतर होगा। संगत जी, बारिश के दौरान यदि आपको बीच में रुकने की जरूरत महसूस होती है तो किसी भी सूरत में अपने वाहन को पहाड़ों की तरफ या पहाड़ों की ओट में पार्क ना करें। उधर से पत्थर गिर सकते हैं, इसलिए अपने वाहनों को सड़क से दूसरी तरफ सुरक्षित जगह देकर ही पार्क करें। यात्रा के दौरान यदि आपको रास्ते में भोजन या विश्राम की आवश्यकता पड़े तो कुछ स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु जालंधर की ओर से आ रहे हैं उनके लिए बंगाल सत्संग घर में ठहरने, भोजन करने, चाय पीने के बाद वॉशरूम आदि की सभी पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी। श्रद्धालु ऊना, चंबा, जम्मू या कीरतपुर साहिब होते हुए रोपड़ मार्ग से आ रहे हैं, उनके लिए मरणोवाला सेंटर पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहां भोजन, जलपान और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। इसके बाद नवा शहर क्षेत्र में स्थित बलाचौर सेंटर में भी सेवा की व्यवस्था की गई है। वहीं पंचकुला 1 जोन 3 के अंतर्गत आता है, वहां भी संगत के लिए भोजन की और विश्राम की पूरी सुविधाएं रखी गई हैं। एक विशेष निवेदन उन सेवादारों और वाहन प्रभारियों से है जो बड़ी बसों या अन्य बड़े वाहनों में संगत लेकर आ रहे हैं। कृपया निर्धारित सेंटर पर पहुंचने से पहले लगभग 2 घंटे पहले सूचना अवश्य दे, ताकि भोजन की और अन्य व्यवस्थाएं भी समय पर तैयार की जा सके, किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन के लिए वर्षा की संभावना जताई गई है। तेज बारिश होने की पूरी आशंका है, इसलिए सभी श्रद्धालु अपने साथ आवश्यक गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता और जरूरत का कुछ सामान अवश्य रखें, क्योंकि बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में ठंड बहुत बढ़ चुकी है और रात में ठंड और भी ज्यादा हो जाती है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हजूर जी आज सोलन पहुंच चुके हैं और आज शाम को हजूर जी पैदल
दर्शन भी देंगे। इसीलिए यदि आपका कार्यक्रम आज शाम को निकलने का है और आपके पास समय है तो कोशिश करें कि शाम से पहले ही सोलन पहुंच जाए। ऐसा करने से आप शाम लगभग 4 से 5 बजे के बाद होने वाले हजूर जी के पैदल दर्शनों का लाभ उठा सकेंगे। सोलन में हर वर्ष संगत की संख्या बहुत अधिक रहती है। वहां का पंडाल भी प्राय पूरी तरह से भरा रहता है। सोलन का परिसर प्रोर की तुलना में थोड़ा छोटा है, इसलिए स्थान सीमित रहता है। इस कारण सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सत्संग शुरू होने से 1 घंटा पहले ही अपनी जगह ग्रहण कर ले। यदि आप देर से पहुंचने की सोचेंगे तो संभव है कि पंडाल के अंदर बैठने तक कभी स्थान ना मिले। आपको बाहर खड़े होकर ही दर्शन और सत्संग का लाभ लेना पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि सोलन सेंटर में पार्किंग की सुविधा भी सीमित है, इसलिए कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सोलन पहुंचे। सोलन में रात के समय मौसम अचानक ही बदल सकता है या खराब हो सकता है। सामान्यतः वहां रातें ठंडी रहती हैं। वर्तमान में भले ही गर्मी अधिक हो, लेकिन यदि बारिश हो गई तो तापमान काफी नीचे जा सकता है। संगत जी, पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। जब बारिश के कारण रात का मौसम काफी ठंडा हो गया था। हिमाचल प्रदेश के मौसम का कोई निश्चित भरोसा नहीं होता, वहां कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अब बाबा जी के संबंध में जो जानकारी सामने आई है वो भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। संगत जी, सोलन आने वाले अनेक श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनों की आशा कर रहे थे और लगातार संदेश भेज रहे थे कि वे बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बाबा जी सोलन में उपस्थित नहीं रहेंगे। बाबा जी इस समय सिंगापुर में हैं। जैसा कि देश विदेश की संगत भी उनके दर्शनों की प्रतीक्षा करती है, इसलिए उन्हें वहां भी संगत को दर्शन देने और उनसे मिलने जाना होता है। इसी कारण बाबा जी विदेश यात्रा पर जा पहुंचे हैं। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब हमें मिले हैं जो हजूर जी और संगत के बीच बताए जा रहे हैं। शायद महाराष्ट्र में बीते दिनों में हजूर जी 2-3 दिन महाराष्ट्र में छोटे छोटे सेंटरों में पैदल दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम कर रहे थे। आइए एक एक करके सुनते हैं। एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने बड़े ही विनम्रता से प्रश्न किया कि हजूर जी, अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मन बहुत चंचल है, वो एक स्थान पर नहीं टिकता और हर समय इधर उधर भागता रहता है, लेकिन मेरा अनुभव कुछ अलग है। मुझे तो लगता है कि मन केवल भागता नहीं है, बल्कि जहां भी जाता है वहीं अपना बसेरा बना लेता है। फिर उसे उस स्थान से हटाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। ऐसे मन का क्या उपाय किया जाए? तो हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, तुमने मन की एक गहरी प्रवृत्ति को पहचान लिया है। वास्तव में मन केवल दौड़ता नहीं है, वो तो एक पत्तों की बेला के समान है। पेड़ को जहां भी कोई सहारा मिलता है वो उसी से लिपट जाता है। मन भी कुछ ऐसा ही करता है। कभी किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है, कभी किसी वस्तु से, तो कभी किसी इच्छा से, कभी किसी कल्पना से, तो कभी कभी अपने ही बनाए हुए दुखों और चिंताओं में चिपक जाता है। तुम्हें लगता है कि मन संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि संसार बहुत आकर्षक है, परंतु पूरी सच्चाई ये नहीं है। वास्तविक बात यह है कि मन ने इस संसार को ही अपना स्थायी निवास बना लिया है। इसके बाद हजूर जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर बात को स्पष्ट किया। हजूर जी फरमाते हैं कि मान लो कोई यात्री किसी धर्मशाला में या किसी सराय में कुछ दिनों के लिए ठहरता है। उसके मन में पहले से ये स्पष्ट होता है कि यह उसका स्थायी घर नहीं है और उसे एक ना एक दिन के बाद यहाँ से आगे बढ़ जाना होता है। इसीलिए वो उस स्थान से अधिक मूड नहीं करता, अधिक लगाव नहीं करता। लेकिन यही मन जब इस संसार में आता है तो भूल जाता है कि ये भी उसका अस्थायी पड़ाव है। वो इस संसार रूपी धर्मशाला को ही अपना असली घर समझ बैठता है। फिर हम भी मन की इस भूल में बह जाते हैं, जबकि मन सभी जानता है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। फिर भी मन के प्रभाव में आकर हम इस सत्य को आंखें मूंद लेते हैं और ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे हमें यही हमेशा बसे रहना है।
इसके बाद एक बहन ने भी हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, आप और बाबा जी अक्सर कहते हो कि मालिक हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर कई बार ऐसा क्यों महसूस होता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं? ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। तो हजूर जी ने बड़े ही प्रेम के साथ उत्तर दिया। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, अकेलापन महसूस होना इस बात का परिणाम नहीं है कि मालिक तुमसे दूर हो गए हैं। ये केवल तुम्हारे ध्यान की दिशा बदल जाने का परिणाम है। फिर उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया कि बेटा, सोचो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है, लेकिन वो मोबाइल देखने में इतना खो गया है कि उसका पूरा ही ध्यान उसी में लग गया। कुछ देर बाद उसे लगने लगा कि उसकी माँ उसके पास नहीं है। अब तुम स्वयं बताओ, क्या माँ कहीं चली गई थी? नहीं ना, वो तो उसी स्थान पर थी, बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए। लेकिन क्योंकि बच्चे का ध्यान दूसरी ओर चला गया था, इसीलिए उसे माँ की उपस्थिति का एहसास नहीं रहा। बेटा, ठीक इसी तरह ही मालिक हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ हमारी निकट है। 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। लेकिन जब हमारा ध्यान संसार की इच्छाओं और चिंताओं में उलझ जाता है, तब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मालिक ने हमें अकेला छोड़ दिया। बेटा, याद रखो, एक सच्चा पिता अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हम सभी उसी एक परम पिता की संतान हैं। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से एक प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, मन बार बार गलत रास्तों की ओर खींचता है, क्या हमें मन से संघर्ष करना चाहिए या उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए? तो हजूर जी ने उत्तर देते हुए फरमाया, मन के साथ युद्ध करके या संघर्ष करके आज तक कोई विजय नहीं हुआ। मन अत्यंत ही हटे और चतुर है, लड़ाई करके उसे वश में नहीं किया जा सकता। मन को जीतने का मार्ग लड़ाई नहीं है, बल्कि ऊंचा उठना है। मान लो कोई बच्चा मिट्टी के खिलौने के लिए जिद कर रहा है और रो रहा है। यदि तुम उसे वो खिलौना जबरदस्ती छीन लोगे तो उसका रोना और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे उसे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक खिलौना दे दो तो वह स्वयं ही पुराने खिलौने को छोड़ देगा। इसी प्रकार ही मन को संसार से जबरन अलग करने का प्रयास मत करो, उसे नाम के अभ्यास में जोड़ो। नाम सिमरन, भजन, सेवा और प्रेम का एक ऐसा मधुर अनुभव दो कि उसे भीतर का आनंद मिलने लगे। जब मन को श्रेष्ठ रस का स्वाद मिल जाता है, तब निचले स्तर के आकर्षक स्वत ही हाथ से छूटने लगते हैं। ऊंचे आनंद की प्राप्ति होने पर संसार के छोटे छोटे सुख अपने आप ही फीके पड़ जाते हैं। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, कभी कभी लगता है कि बस कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए फिर शांति मिल जाएगी, क्या ऐसा संभव है? हजूर जी ने फरमाते हुए बड़े ही प्यार के साथ समझाया कि बेटा, इच्छाएं आज तक किसी भी इंसान की पूरी नहीं हुई। मालिक जरूरत सबकी पूरी करता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं करता। मन कहता है अब दूसरी चीज मिल जाए, फिर कहता है थोड़ा और मिल जाए। इंसान मर जाता है, लेकिन इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। हजूर जी ने उत्तर देते हुए समझाया कि तुमने कभी आग में लकड़ी जलते हुए देखी है? तो इस बहन ने कहा, जी हजूर जी, देखी है। तो हजूर जी ने कहा, क्या आग एक लकड़ी से संतुष्ट हो जाती है? नहीं ना, आग को पूरा का पूरा जंगल जलाकर राख कर देती है और तब भी संतुष्ट नहीं होती। यही हाल ही हमारे मन का भी है। मन को इस संसार की हर वस्तु ही क्यों ना दे दी जाए, मन फिर भी यही कहेगा कि अब मुझे इससे भी अच्छा कुछ और चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि शांति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आती, शांति इच्छाओं के ऊपर उठने से आती है। जिस व्यक्ति का हृदय मालिक में टिक जाता है, उसके पास इच्छा आए तो भी वह उस मालिक का रहता है, मन का गुलाम नहीं बनता है। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो संगत जी और हजूर जी के बीच हुए थे। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के ऊपर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत जी, आपने
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए ताकि गुरु की प्यारी संगत जी आपको बाबा जी का और हजूर जी महाराज जी के सत्संग की सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी।